सर रूरल एरियाज़ के स्टूडेंट्स के लिए आपको लाइब्रेरी खोलने का आइडिया कहाँ से मिला, वो भी डिजिटल लाइब्रेरी? देखिए आइडिया क्या है, मुझे लगता है कि जो शहर का बच्चा होता है उसको जब कोई सपना देखना होता है तो उसके माँ बाप उसके साथ मिल के सपना देखते हैं। उसको एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करनी होती है तो उसको महंगे से महंगा लैपटॉप दिला देते हैं, आईफोन दिला देते हैं, घर पे बढ़िया वाईफाई लगवा देते हैं, एसी में बैठ के पढ़ता है। गांव का बच्चा जब कोई सपना देखता है ना तो उसके सामने सिर्फ एक परीक्षा नहीं होती, उसके सामने जीवन की कठिनाइयाँ होती हैं, गरीबी होती हैं, उसको काम करना होता है, खेतों में जाता है, पापा के साथ हल चलाता है, बाप की दुकान पे बैठता है। उसके बाद गांव में आप देखो तो बिजली की दिक्कत है, इंटरनेट की दिक्कत है, इसके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं है। इसको आप एक मौका ही नहीं दे रहे हो ना। एक मोबाइल फ़ोन अगर इसके हाथ में मिल जाए, इंटरनेट मिल जाए, कोर्स मिल जाए तो ये पढ़ाई कर सके, पर वो भी नहीं हो पा रहा है। घर में एक मोबाइल फ़ोन है, वो पिताजी लेके चले जाते हैं। तो अब इसका सल्यूशन क्या है? बच्चा हर रोज़ स्कूल आता है, तो अगर स्कूल के अंदर मैं यहाँ पे लैपटॉप लगा दूँ बहुत सारे और यहाँ पे फ्री कोर्सेज डाल दूँ सभी एग्ज़ाम के, बोर्ड, आईआईटी, नीट का एग्ज़ाम, यूपीएससी, बैंकिंग, जितने रेलवे, तमाम तरह के एग्ज़ाम के फ्री ऑनलाइन कोर्सेज यहाँ डाल दूँ, यहाँ किताब लगा दूँ और इस लाइब्रेरी को अगर मैं 12 घंटे के लिए खोल दूँ तो यहाँ बच्चा आके ऑनलाइन पढ़ सकता है। कल को हो सकता है ये बच्ची जो यहाँ पे खड़ी है, कल को हो सकता है डॉक्टर बन जाए, बगल वाली हो सकता है इसकी आईएएस कलेक्टर बन जाए, तो यहाँ से बच्चा आगे निकल सकता है। आपको क्या लगता है ये डिजिटल लाइब्रेरी विलेज के स्टूडेंट के लिए मतलब फ्यूचर में कितनी यूजफुल होगी, हाँ है ना? यूजफुल होगी? यही कह रहे हैं ना, कोई बात नहीं। आप कहाँ से हैं? मैं भी बिहार से हूँ। आप भी बिहार से हो, तो यार बिहार के बच्चों से तो मुझे बहुत सारा प्यार मिला है, तो मुझे लगता है बहुत यूज़फुल होगी। गांव के बच्चों में अपार टैलेंट है, अपार टैलेंट है, बट टैलेंट को अगर मौका नहीं दो ना टैलेंट खराब हो जाता है। हाँ। तो जैसे ही उनको एक मौका, इनको एक तिनके का सहारा चाहिए होता है गांव के बच्चों को। ये लड़ रहे हैं, ये वो बॉक्सर है ना जिसको रिंग में दोनों हाथ पीछे बांध के भेज दिया जाता है, जाओ लड़ो शहर के बच्चे के साथ, दोनों हाथ पीछे बढ़े हो, बेचारा ऐसे मुंडी से लड़ रहा है, ऐसे लड़ रहा है। जैसे ही आप इसको एक मौका दोगे, एक तिनके का सहारा दोगे, बच्चा उठ के ऊपर आएगा। ये बहुत मेहनती बच्चे होते हैं, ये बहुत कठिन परिस्थिति में लड़ाई करके अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहते हैं। इनकी लाइफ में इतने डिस्ट्रैक्शन नहीं है जो शहर के बच्चों में होते हैं। पापा मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, आई थिंक आई शुड डू दिस, मेरी ये हॉबी है। उनके लिए चीज़ें हॉबी हो सकती है, इनके लिए हॉबी कुछ नहीं होता है, इनके लिए मजबूरी होती है जीवन में संघर्ष करना। और आपने बिहार में कब खोलने का सोचा है डिजिटल लाइब्रेरी, क्योंकि वहाँ के बच्चों में तो काफ़ी टैलेंट होती है बट रिसोर्सेज कम होती ना है। सिर्फ डिजिटल लाइब्रेरी, बिहार के बच्चों के लिए मुझे और भी बहुत कुछ करना है। अगले 1-1.5 महीने के अंदर मैं बिहार के बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी और इस तरह की लाइब्रेरी पढ़ाई के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं अपनी तरफ से जो हो सकता हो अगले 1-1.5 महीने के अंदर आपको करता हुआ दिखाई पड़ूंगा। और खास करके बता दूं कि आजकल लोगों को बड़ा लगता है, तो इसमें इन्वेस्टर का कोई पैसा नहीं जा रहा है, अपनी तरफ से मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ। तो इन्वेस्टर को डरने की जरूरत नहीं है कि सब फ्री चल रहा है, कहाँ से चल रहा है। गवर्नमेंट स्टूडेंट को और किस तरीके से आप सपोर्ट करना चाहते हैं? शिक्षा ही एक सबसे बड़ा जो मुझे लगता है तरीका है जहाँ मैं उनको सपोर्ट करना चाहूँगा। और ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, जो ऑनलाइन पढ़ाई वो ऐसी चीज़ है जो गांव-गांव तक पहुँच सकती है और उसमें एक क्वालिटी भी है। तो किसी तरह से इनके पास फ्री ऑनलाइन एजुकेशन में पहुँचा पाऊँ, इनके पास कभी फ़ोन पहुँचा पाऊँ, कभी टैबलेट पहुँचा पाऊँ, कभी इनको लैपटॉप दे पाऊँ, फ्री इंटरनेट दे पाऊँ, इस तरह की सुविधाएं मैं जितनी बना सकूँ इन बच्चों के लिए। कोई लाइब्रेरी खोल पाऊँ इनके लिए। जैसे बिहार के बच्चों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, उनको लाइब्रेरी नहीं है, उनके पास पढ़ने की जगह नहीं है। भाई वो घर में पढ़ नहीं पा रहे हैं, 2 कमरे का घर है, वहाँ माँ बाप रहते हैं, शोर होता है, घर में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, बाहर लाइब्रेरी बड़ी महंगी है जहाँ लाइब्रेरी पढ़ना चाहते हैं। की तरह से मैं एक फ्री लाइब्रेरी बड़ी सी अगर बिहार में खोल पाऊँ, ये भी मेरा सपना है। अगले 1-1.5 महीने में आपको मैं करता हुआ दिखूंगा। इस हर गांव में खोलेंगे, छोटे गांव जो होते हैं जितने गाँव तक मैं खोल पाऊँ, जब तक मेरी जेब में पैसा रहेगा मैडम, तब तक खोलते जाएंगे। और क्या है। और इस पे आप क्या कहना चाहिए, जो काम हमारी गवर्नमेंट को करनी चाहिए वो आप कर रहे हो, ये तो प्राउड मोमेंट है हम लोग के लिए, बट गवर्नमेंट कब करेगी ऐसा? मुझे लगता है हमारे यहाँ जो एजुकेशन का बजट है ना वो बहुत कम पास हो रहा है हर साल। तो एजुकेशन का जब तक बजट नहीं बढ़ेगा तब तक यहाँ पे पैसा पहुँचना मुश्किल है। बाकी बीच में लोग पैसा खा भी जाते हैं और सरकार को भी ऑनलाइन एजुकेशन को अब एक्सेप्ट करना होगा। हमारे यहाँ क्या है ना, जितना भी अभी सरकार में लोग हैं ना वो ऑनलाइन एजुकेशन, जबकि मोदी जी पसंद करते हैं, मोदी जी के आप भाषण देखिए वो ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ तारीफ कर देते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन ऐसा, पर नीचे मुझे नहीं दिखता कि अभी लोग उस चीज़ पे इतना मतलब समझ रहे हैं। तो अगर इन लोग ऑनलाइन एजुकेशन समझेंगे तो करेंगे। बाकी सरकार अपना काम करे, जैसा उनको करना हो करे। मुझे तो अपना कर्तव्य करना है ना, मुझे तो आईने में देखना है मैंने क्या किया भाई अपने यूपी बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, राजस्थान के बच्चों के लिए, एमपी के बच्चों के लिए। तो मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ करूँगा। और यहाँ से ही आपने स्टार्ट क्यों किया, नोएडा से? देखिए हमें पहला जो डिजिटल लाइब्रेरी खोलना था वो हम चाहते थे हमारे ऑफिस के पास हो, ताकि हम हर तरह से मॉनिटर कर पाएँ कि कैसे बनेगा। एक मॉडल सेंटर आपको बनाना होता है, तो मॉडल सेंटर अगर मैं बहुत दूर बनाता तो मेरे लिए दिक्कत होती है उसके अंदर चीज़ों को मॉनिटर करने की। जैसे यहाँ अभी आज हम देख रहे हैं तो इंटरनेट की स्पीड का प्रॉब्लम आज दिख रहा है, जो सच बात है। तो हमें समझ में आया कि हमें इंटरनेट की स्पीड बढ़ानी होगी, डबल कनेक्शन लेने होंगे। इस रूम के अंदर हमें समझ में आया कि यार शायद हो सकता हो एक एसी और डालनी पड़ेगी। हमें जो लाइट हमें लग रहा है कहीं शायद ज़्यादा हो गई, कम करनी पड़ेगी। कोर्सेज के अंदर हमें समझ में आ रहा है कि पेन ड्राइव के अंदर और सारे कोर्स डालने होंगे। तो जो आप पहला, जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ इंडस्ट्री में प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बोलते हैं, कि जो पहला आप एक्सपेरिमेंट करते हो वो अपने आप आसपास करते हो ताकि आप उसको बेहतर बनाओ, एक मॉडल बनाओ, फिर उसको लेके हर जगह जाओ और फ्री में हर जगह लाइब्रेरी खोल पाओ।
और अभी तो इन बच्चों में भी काफ़ी मतलब खुशी का चेहरा नज़र आ रहा है। जी। आपको कैसा लग रहा है देख के? हमें अच्छा लग रहा है, पर खुशी का चेहरा हमारा तब होगा जब यहाँ से कोई बिटिया निकल के डॉक्टर बनेगी, यहाँ से जब कोई बेटा निकल के इंजीनियर बनेगा, तब हमारे लिए असली खुशी का मौका होगा। उसमें समय लगेगा। ऐसा नहीं इन बच्चों में प्रेशर बना रहा हूँ कि अगले दिन ये हो जाए। ये पढ़ाई करें, समय लें और समय के साथ आए आगे। थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद। सर एक फ़ोटो। बिहार में कहाँ से